नमस्कार, मैं राजेश पोल खोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। पर्वतवाणी लाइव के प्रोग्राम में आज जो मेहमान हैं उनमें से एक को आप देख चुके हैं, लेकिन वो जो आपने देखा था वो अधूरा था। आज पूरा हम आपको दिखाएंगे। तो मेरे बाईं तरफ हैं प्रतिभा थपलियाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज फिर एक बार से आपने हमें समय दिया है। थैंक यू सो मच सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे दोबारा आने का अवसर दिया यहाँ पे। और मेरी दाईं तरफ हैं भूपेश थपलियाल जी। नमस्कार। हस्बैंड हैं प्रतिभा थपलियाल जी के। जी नमस्कार। जब पहली बार हमने प्रतिभा थपलियाल जी से आपको मिलाया था तो तब प्रतिभा थपलियाल जी सिंगल यहाँ पे आई थी और उस समय हमने ये भी कहा था कि ये सिक्किम जा रही हैं, वहाँ पे एक चैम्पियनशिप पे भाग लेंगी। तो आज हम सबसे पहले प्रतिभा थपलियाल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। 12 तारीख को आपका वहाँ पे चैम्पियनशिप में आपने भाग लिया, थोड़ा बताइए क्या कुछ हुआ था वहाँ और कौन सा स्थान आपने प्राप्त करा? सर वो 11th फेडरेशन कप था बॉडी बिल्डिंग का, और वहाँ पे मेंस एंड वुमेन्स दोनों का चैम्पियनशिप था। मैंने वुमेन्स बॉडी बिल्डिंग सीनियर चैम्पियनशिप खेली और उसमें मैंने 4th प्लेस ली है। देखिए, चौथा स्थान इन्हें मिला है। 1,30,00,000 की आबादी है तकरीबन उत्तराखंड की, और उसमें ये पहली उत्तराखंड की महिला बॉडी बिल्डर है। ये साड़ी में आई है, ये मत समझिए कि मैं मजाक कर रहा हूँ। जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये वही प्रतिभा थपलियाल है। प्रतिभा थपलियाल जी, आपके पास आऊँगा। भूपेश थपलियाल जी, इनको बॉडी बिल्डिंग में लाने की क्या जरूरत आन पड़ेगी? एक गृहिणी रहने देते, अच्छी खासी साड़ी में एक महिला है, सुंदर महिला, कहाँ बॉडी बिल्डिंग में ले आए आप? सर आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये सच बात भी है। मेरी जब इनसे शादी हुई थी तो मैं जब इनके घर गया था इनको देखने तक, तो वहाँ पर बहुत सारे मेडल्स थे इनके। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ये आपने मेडल्स खरीदे हैं या मेहनत से आए हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, मेहनत से आए। तो ये शादी से पहले बहुत बड़ी एथलीट थी। इन्होंने वॉलीबॉल में उत्तराखंड को नेशनल में रिप्रेजेंट करा है एज अ कैप्टन, और क्रिकेट भी इन्होंने खेला है। तो जेनेटिकली फादर भी इनके फौज में थे, तो जेनेटिकली जेनेटिक्स तो इनके बहुत अच्छे थे। एक ये भी कारण था कि मेरे को इनको ये पसंद भी आई। तो जब ये शादी होके आ गई, 1 मिनट में रुकूंगा। पसंद आई मतलब ये देख के कि ये खूब सारे के मेडल जीत के लाई है। आप भी बॉडी बिल्डर हैं, भूपेश थपलियाल जी भी बॉडी बिल्डर है। अच्छा, इसलिए पसंद आई थी? हाँ, मतलब जो लड़की एक एथलीट है तो इसका मतलब उसका फोकस कहीं ना कहीं अपने शरीर के लिए होगा, और जिसका फोकस अपने एक्सरसाइज बॉडी बिल्डिंग या अपने शरीर को फिटनेस को लेकर है, तो एक तो उसकी फिटनेस भी अच्छी है, दूसरा उसका डिसिप्लिन भी अच्छा होगा। और पूरी लाइफ को आपको निकालने में, अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने में आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ये भी कारण था। दूसरा, फिटनेस तो होना ही चाहिए हर इंसान को। मैं समझता हूँ पैसा तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ अगर फिटनेस हो तो आयु बहुत अच्छी खिंचती है और लंबी चलती है और आराम से चलती है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो जब शादी हुई तो फिर जब उनका टैलेंट मैंने देखा तो फिर ये था कि एक्सरसाइज में जाए। अब एक्सरसाइज करने लगी तो इनका मसल रिस्पॉन्ड करने लग गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज देखिए सभी कर रहे हैं, हमारे जिम में बहुत लोग आते हैं, एक्सरसाइज सभी करते हैं, लेकिन हर किसी के ट्रेनिंग के ऊपर बात होती है, जेनेटिक्स के ऊपर बात होती है। तो इनका जेनेटिक्स थोड़ा अच्छा था। तो जेनेटिक्स के हिसाब से, मतलब मेरे जेनेटिक्स का मतलब ये कहने का है कि आपने जिस पार्ट की एक्सरसाइज करी तो उसका मसल रिस्पॉन्ड करा इनको बहुत अच्छा। जब मसल रिस्पॉन्ड होने लग गया तो फिर दिमाग में आया कि भाई बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करो, एक्सरसाइज की तैयारी करो, तो अच्छा फ्रेम तैयार हो गया। फिर सर वैसे ही होता है कि गुरु चाहिए, फिर हमने गुरु ढूंढा है। हमारे गुरु जी एक के शर्मा जी, हम उनके पास गए तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है। फिर दूसरा, उत्तराखंड में कोई महिला बॉडी बिल्डर है भी नहीं। फिटनेस मॉडल्स ये सब तो हैं, लेकिन एक बॉडी बिल्डिंग के लिए एक डिसिप्लिन, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सबसे ऊपर होता है कि आपको एक प्रॉपर कोच मिले, गाइड मिले। तो हम उनके पास गए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर तो था नहीं। तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा भाई बहुत खुशी की बात है, हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। तो उन्होंने हमको गाइड करा बहुत अच्छी तरीके से, सम्मान भी करा, गाइड भी करा, सारी चीज़ बताई। और हमारे ही जिम में, बॉडी टेम्पल रायपुर में किद्दूवाला में जिम है, मैं समझता हूँ उत्तराखंड का अच्छा जिम है, वो बढ़िया है। उसमें आपके मशीन्स बहुत अच्छी हैं, इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेस बहुत बड़ा है, और सबसे बड़ी बात ज्ञान का सागर है वो जिम। तो वहाँ पर हमारे और बहुत सारे मिस्टर इंडिया वहाँ से निकले हैं। एक यतेंद्र सिंह पवार है, वो उधर के ही यहाँ भी मिस्टर वर्ल्ड हैं। फिर एक अपना राहुल वेस्ट वहाँ के जिम है, जिसको बोलते हैं चिजल्ड बॉडी है, उनके जैसी बॉडी मैंने शायद ही किसी की देखी हो। बहुत अच्छा ज्ञान है उनको, राहुल वेस्ट को। सब सर ने जो है तराश करके निकाला है, तो उनसे अच्छा कोच कोई हो नहीं सकता है जी। तो एक्सरसाइज हम उधर ही कर रहे थे,
तो वो बहुत खुश थे, तो उन्होंने हमको डाइट शेड्यूल और ट्रेनिंग वेज बताया। उन्होंने हमको गाइड करा, वो तो खड़े होके तो नहीं कराएंगे ना, उन्होंने हमको गाइड करा, डाइट शेड्यूल सारी चीज़ें, एक बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं जितने कोचेज़ हैं। बाकी हम लोग ने स्टार्ट करा, तो थोड़ा लेडीज़ के लिए हेल्प कराने के लिए, बॉयज़ थोड़े झिझकते भी हैं, लेडीज़ भी झिझकती है, तो मैं इनके साथ नेक टू नेक खड़ा रहा ट्रेनिंग के लिए। और मेरे को पता था 3-3.5 महीने में इनको बिल्कुल तैयार करना है, तो 3-3.5 महीने में सर की गाइडेंस से इनको ट्रेनिंग कराते रहे और ये बिल्कुल तैयार हो गई। और ये अपना देखिए, नेशनल एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो सरकारी अंडरटेकिंग में आता है, उसमें मतलब गवर्नमेंट को मान्यता प्राप्त है इसको, तो उसमें अपना प्लेस बनाना पहली बार में, मतलब क्योंकि मैं भी एक एथलीट हूँ, ड्रीम होता है हर किसी का वो स्टेज में खड़ा होना, तो इनका भी ड्रीम था कि स्टेज में खड़े हो जाऊँ। तो उसमें 4th पोजीशन पहली बार में, ज़िंदगी का पहला शो, पहली बार बिकिनी पहनी। पहले तो लड़कियों को बिकिनी पहननी मुश्किल है, उत्तराखंड की लड़की, तो वही दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि गेम है तो स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट का कॉस्ट्यूम आपको जो है स्वागत करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने पहना, बहुत अच्छी पोजिंग करी, कॉन्फिडेंस के साथ करी, लेकिन उनसे अनुभवी 5-5, 7-7, 10-10 साल पुरानी लड़कियां, भाई उनका भी तो प्लेस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी है, ज़्यादा टाइम से हैं, तो उनका प्लेस इनसे बेटर था, उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी, इनकी परफॉर्मेंस उनके हिसाब से 4th थी। और जजेस बहुत बढ़िया थे, जजेस ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया और वहाँ की व्यवस्था सारी चीज़ बढ़िया थी, तो कुल मिला के। चलिए मैं आऊँगा आपके पास में। प्रतिभा थपलियाल जी, बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आप सोच रहे होंगे कि बॉडी बिल्डर है ही नहीं। हाँ है, पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जब आप वहाँ गई थी तो आपकी तैयारी, कितने महीने की तैयारी लेके आप वहाँ पहुँची थी? सर मैं 3.5 महीने की तैयारी लेके गई थी, और मतलब यहाँ से तो मेरे को थोड़ा सा था कि पता नहीं मुझसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपीरियंस आएंगी गर्ल्स, कैसे होगा क्या होगा, बट हस्बैंड और सर का जो मेरे को सपोर्ट था, और जो मुझे यहाँ से, मतलब मैं तो तैयार थी, बट एक जो गुरु मंत्र मेरे सर ने दिया था कि वहाँ पे जाके घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है, तुम ये सोचो तुमसे अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल। तो एक वो चीज़ मैंने बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा ली थी। जब मैं स्टेज में उतरी तो मुझे था कि मैं ये जैसे भी हूँ, मैं जितना सीख के आई हूँ, मैंने जितना सीखा है, मेरे को उतना तो यहाँ पे अपना बेस्ट देना है। तो बस एक वही चीज़ दिमाग में थी, और मैंने सच में अपना बहुत बेस्ट दिया, तो उसका रिज़ल्ट मेरे सामने था। तो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल पूरा था मेरे पे। तो ये था कि आप अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर पूरा है तो आपको कोई ऐसे नीचे नहीं कर सकता जी। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन क्या हम यहाँ माने कि यहाँ कहावत उल्टी हो रही है? यहाँ एक सफल महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ है? बिल्कुल 110%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए, लोग बुरा ना माने, कहावत झूठी ना हो जाए। नहीं तो सर, मैंने तो सच कर दी ना कहावत, ये मेरे पे तो सच होती है ना। सच होती है। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली जो और इस कैटेगरी की महिलाएं थी, वो कैसी आपको लगी हैं कि इनकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी? हमारे स्टेट में अभी इतनी चीज़ें नहीं हमें मिल पा रही हैं, या सरकार इसमें आगे आए, या उन राज्यों की या उन देशों की सरकारों ने उनको बहुत सारी की तैयारियां करवा के भेजा है? क्या अभाव आपको महसूस हुआ है? एक्चुअली उत्तराखंड से तो सर मेरे को यही है कि मतलब अगर कोई भी एथलीट आगे आ रहा है, देखिए सर, सबसे पहले इसमें खर्चा बहुत होता है। मेहनत हम कर लेंगे, टाइम हम दे देंगे, बट एक एथलीट अगर पीछे होता है तो वो खर्चे की वजह से। तो मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि अगर एक लड़की एथलीट आगे बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंस की वजह से वो पीछे हो रही है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप एक एथलीट को बढ़ाएंगे तो आपके पीछे से 100 एथलीट तैयार होंगी, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई हमको सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो मेरे को यही कहना है कि मतलब सपोर्ट चाहिए। चलिए, आप ये कह रही हैं सपोर्ट चाहिए, चलिए मैं भी बड़े आंखों में आंखें डाल के पुष्कर सिंह धामी जी आपसे कह रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार से कह रहा हूँ, आपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर दिया। आप देखिए, प्रतिभा की धनी प्रतिभा थपलियाल, और इनके पीछे जो मेहनत है वो हमारे थपलियाल जी यहाँ बैठे हुए। तो थपलियाल जी, वाकई में क्रेडिट तो मिल ही गया आपको, यहाँ तो कहावत भी उल्टी हो गई। धन्यवाद जी, धन्यवाद मैडम का धन्यवाद, बाकी आप लोग का भी धन्यवाद। जो हमारा क्यों धन्यवाद है, देखिए प्रतिभा है तो दिखानी तो पड़ेंगी, और जो लोग नहीं दिखा रहे हैं उनको दिखाना चाहिए। अगर आप प्रतिभाओं को नहीं दिखा रहे हैं तो फिर दिखा क्या रहे हैं हम लोग, ये भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं, धन्यवाद आपका इस बात का कि ऐसी बहुत प्रतिभाएं हैं हमारे उत्तराखंड में, अगर आप ढूंढेंगे तो वो पीछे पिछड़ गई अभाव की वजह से, फाइनेंशियली, या फैमिली का बैकग्राउंड नहीं है, या विजन नहीं है, तो उसकी वजह से पिछड़ जाती है।
तो ये थोड़ा सा काम सरकार का है कि ऐसी प्रतिभाओं को थोड़ा सा क्यों करे, बहुत बड़ा काम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लिख देने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रतिभा यहाँ बैठी है, ये भी उत्तराखंड की बेटी है, आप इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाइए ना। मैं तो साफ कह रहा हूँ इस बात को, सरकार में बैठे हुए लोग ऐसे महिलाओं को बनाइए ना ब्रांड एम्बेसडर। उत्तराखंड की बेटी है, थपलियाल भी है, और भूपेश थपलियाल यहाँ बैठे हैं। चलिए इस बात पे मैं लूंगा थोड़ा सा इनका वर्जन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। ये ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और मैं दोबारा उन्हीं बातों पे आऊँ उससे पहले कुछ आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ उस प्रतियोगिता की। आइए कुछ विजुअल देखते हैं। तो ये विजुअल आपने देखे हैं, ये सीधा सिक्किम के हैं। और अब मैं आपको वो विजुअल दिखाना चाहूँगा, वो ट्रॉफी दिखाना चाहूँगा प्रतिभा थपलियाल जी के हाथों में। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। स्टेज में मैं उतरी और मतलब ये मेरे लिए 4th प्लेस नहीं है, ये मेरे लिए 1st प्लेस है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत वंडरफुल फीलिंग, बहुत अच्छी। चलिए, बहुत अच्छी फीलिंग है। भूपेश थपलियाल जी, एक फिल्म आई थी अभिमान फिल्म। जी। अभिमान फिल्म भी कुछ ऐसे ही थी, अमिताभ बच्चन की। उसमें जय बहादुर अमिताभ बच्चन होते हैं, वो गायक होते हैं। कभी भविष्य में वो वाली स्टेज तो नहीं आएगी? सर वो स्टेज अगर आती तो मैं ये कदम लेता ही नहीं, शुरुआत ही नहीं करता। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को ईगो रहा होगा अपनी आवाज़ को लेकर, तो उसने ऐसा अपनी वाइफ के साथ ये डिफरेंसेस करे। पर मेरे साथ एक वुमेन के साथ क्या ईगो करनी है, जिसको जो सपोर्ट। वो भी वुमेन ही थी, उन्हीं की वुमेन तो थी, लेकिन वो दोनों के दोनों अपने अपने फील्ड में चैंपियन थे। तो ये फ्रिक्शन आया, इसलिए उनको मैंने बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आगे डाला है, और मैं नहीं हूँ। तो हमारे में वो ईगो नहीं आई कि मैं उसका एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ, एज अ उसका ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो मेरे में ये ईगो नहीं है कि जितना वो राइज करेगी उतना मेरे को खुशी होगी। बाकी इसमें तो कोई प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक का सपोर्ट मिलता है। कल भी एक जगह एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आई हैं, तो मतलब मैं जा नहीं पाया क्योंकि मेरे को अपने काम थे, लेकिन मैंने अरेंजमेंट्स करे। और एक प्राउड होता है कि बहुत खुशी की बात होती है कि आपकी क्रिएशन है, उसने कुछ अच्छा कर रही है। तो इसमें आपको जो है कोई गलत फील या वैसा फील की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो कोई कहेगा मैडम ऑटोग्राफ दे देना, कोई कहेगा मैडम सेल्फी ले लेना। भूपेश भाई करें, अरे एक आधी भी सेल्फी मेरे साथ भी तो ले लो। कभी ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, मैंने उनका इंस्टाग्राम ऑपरेट मैं ही करता हूँ। इंस्टाग्राम में मेरी एक फ़ोटो नहीं है उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो बॉडी बिल्डर है, उसका नाम होना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी एक्शन में काम हो रहा है। रही बात आज सवेरे जब वो अपने बाइसेप फ्लेक्स कर रही थी, तो मैंने कहा भाई ये मेरी बॉडी डाउन होगी, तेरी अच्छी होगी, मैं भी सोचता हूँ तेरे से इंस्पिरेशन ले लूँ। तो ये एक अच्छी बात है, आपका अपना क्रिएशन है, आपका अपना बेटा, आपकी अपनी वाइफ, आपका स्टूडेंट, ये सब आपकी क्रिएशन है। आप अगर वो फ्लरिश करता है तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। और यही समाज को मैं संदेश दूंगा कि आपने दूसरों को आगे प्रोत्साहन देना है, आगे फ्लरिश करना है, आगे उसको कल्चर करना है, ताकि वो अपने फील्ड में नाम कमाएं। जब वो नाम कमाएगा तो ऑटोमेटिकली नाम आपका तो होता ही होता है। जी अच्छा, अब देखिए ये जो प्रमाण पत्र है, ये कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार जूम करके दिखाएं। ये प्रतिभा थपलियाल जी को मिला है, और वाकई में उत्तराखंड के लिए बड़ी गर्व करने वाली बात है। और खास करके मेरे लिए तो है, क्योंकि जब प्रतिभा थपलियाल जी यहाँ आई थी तो तब ये 4th प्लेस हासिल नहीं कर पाई थी। यहाँ इंटरव्यू होने के बाद में 4 दिन या 5 दिन बाद आप वहाँ गई थी, और उसके बाद में आज जब लौटी हैं तो आज इनके पास में ट्रॉफी है। और हमने कहा भी था कि हम उम्मीद भी करेंगे और हम आपका दोबारा इंटरव्यू भी करेंगे जब आप ट्रॉफी लेके आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल कहा था सर। तो ये बहुत, अब इससे और क्या पहले नंबर के लिए क्या तैयारी करनी है सर? अब थोड़ा सा मेरा जैसे एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। अब जैसे मैं अभी फर्स्ट टाइम स्टेज पे उतरी हूँ, तो मुझे औरों को देख के मतलब अपने में जो कमियाँ दिखी है, बस वो स्ट्रॉन्ग करना है मुझे अपना। जैसे मेरा थोड़ा सा भी पोजिंग है, उसमें थोड़ा कमी है, तो मुझे वो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। बाकी मेहनत तो करनी है सर, मेहनत वापस से उतनी ही करनी है फिर। तो उम्मीद है कि अगली बार जब हम तीसरा इंटरव्यू करेंगे तो आपके हाथ में बिल्कुल नंबर 1 वाली ट्रॉफी होगी। ये वादा कमिटमेंट करना पड़ेगा। इंटरव्यू तभी होगा, 2nd प्लेस पे भी नहीं मानने वाले हम। मैं अपना बेस्ट दूंगी सर, है ना। अब बेस्ट का मतलब ही गोल्ड होता है, बिल्कुल, है ना। तो मैं वो बेस्ट इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू हम तभी करेंगे जब गोल्ड होगा। बिल्कुल 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 सर।
और जब ये गोल्ड लेके आएंगे, हालांकि देखिए 4th प्लेस भी किसी गोल्ड से कम नहीं है, मैं फिर कहूंगा राज्य सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आप कैलाश खेर को बना रहे हैं, आप अक्षय कुमार को बना रहे हैं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जब अपने घर में हीरे हैं तो हम बाहर के हीरों को लाके क्या साबित करना चाहते हैं? भूपेश भाई, बड़ा सवाल है ना। आपने ये बहुत अच्छा होगा, कैलाश खेर बहुत अच्छे इंसान हैं और अक्षय कुमार भी फिटनेस आइकन है, उनको लाए ये हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि भाई ये नहीं कि मेरी वाइफ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वैसे भी एक फिटनेस एथलीट है, एक बॉडी बिल्डर है, इनको भी कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड के उसमें फिटनेस में कहीं ना कहीं सरकार को फिट करना चाहिए, क्योंकि मूल निवास की बात अलग होती है, उत्तराखंडी है, गढ़वाली है, तपलियाल है। तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से जो रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई उत्तराखंड के जितने एथलीट है, मेरी वाइफ की बात नहीं हो रही, और बहुत अच्छे अच्छे एथलीट हैं, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कोई जगह, कोई उनका जो है आगे उनको बढ़ाना चाहिए सरकार को। ये तो एक रिक्वेस्ट तो है ही सरकार से। चलिए, अब कोई सरकार का मंत्री है, विधायक थपलियाल भी नहीं है, मैं करूं क्या? हाँ, बहुगुणा जरूर हैं, सौरभ बहुगुणा जी, विजय बहुगुणा जी के। अंत में मैडम, वहाँ से जीतने के बाद आए तो फेम में कितना बढ़ोतरी हुई है? लोग, बहुत सारे के लोगों ने फ़ोन किया होगा, कैसे कैसे लोगों के रिएक्शन रहे? बहुत अच्छे रिएक्शन थे। पहले तो ये रिएक्शन मतलब था कि लड़की और बॉडी बिल्डर, बहुत कम से कम नहीं भी ली होगी तो 1000 से ऊपर लोगों ने तो मेरे साथ सेल्फी ली है, मैम आपके साथ। अभी भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, जस्ट अभी मैं परसों डिकैथलॉन में गई थी, तो एक आई थिंक 23-24 का कोई होगा, तो मतलब वो स्पेशली आया मेरे पास कि मैम आपने ये इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, कैसे बनाई है? मेरे को आपको देख के मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे को भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि मुझे ही बनानी, मुझे जेलस फील हो रहा है। तो बोला ऐसे बहुत लोग आपसे जेलस करते होंगे, मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप भीड़ में अलग दिख रहे हो और कोई आपको नोटिस कर रहा है, तो वो फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है सर, कि एक भीड़ से आप अलग हो। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जब कहीं भी मैं जा रही हूँ तो गर्ल्स बॉडी बिल्डर तो है नहीं, तो वो अलग ही नज़रों से लोग देखते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से कि गर्ल बॉडी बिल्डर, वो भी, तो अच्छी फीलिंग होती है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भूपेश थपलियाल जी, अगला टारगेट अब क्या तैयारी करवाएंगे? सर अभी इनका तो एशिया में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जजेस ने बोला है कि आप एशिया की तैयारी करो, तो ये एशिया का ट्रायल होगा अभी 3 महीने बाद, तो ट्रायल देने के बाद इनको कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एशिया की तैयारी के लिए वैसे लग गई हैं अभी से। आज वैसे इनका जन्मदिन भी है, तो आज हाँ, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, हम तो भूल ही गए थे। शुक्रिया सर। और दर्शकों, आप भी बधाई दे दीजिए, कम से कम इतने सारे के कमेंट तो कर ही दीजिए जी। ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? अरे पहले वो बात नहीं आई, तो आज इनका जन्मदिन भी है, तो आज ये खा सकती हैं कुछ भी, और कल से ये अपनी डाइट पे चली जाएंगी, 4 महीने की डाइट पे, तो कंपटीशन जब तक नहीं हो जाता। तो डाइट शेड्यूल हमारे सारे वो बना देते हैं, बाकी काम होता है कि मैं इनको कैसे समझाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो डाइट पे आ जाएंगी, फिर उसके बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग थोड़ी और अच्छी होगी और विगरस होगी। इनका खाका तो तैयार हो गया, जिसको बॉडी स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, वो तैयार हो गया। थोड़ी सी वीकनेसेस है इनके अंदर, मतलब कमियां हैं इंटरनेशनल स्टेज के लिए, क्योंकि एशिया का मतलब हो गया इंडिया से बाहर, तो बड़ा स्टेज हो गया, तो उसमें और कॉम्पिटिशन होगा और कॉम्पिटेंट होंगे। अभी तो इंडिया की में ही 4th प्लेस आई है, फिर वो पूरी एशिया कंट्री से बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो बहुत अच्छे फॉर्म पे होंगी। तो हम उन सब की वीडियोस देखते हैं और इनकी भी देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक एक चीज़, हमारे कोच और हम मिलके, कि कहाँ इनमें कमी आ रही है। तो कमी तो ऐसे है नहीं सर, हमारे बहुत होशियार हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ देख लेते हैं, पर अनुभव की कमी तो देखिए हर किसी में होती है। तो वो अनुभव जो है इनको, ये 3.5-4 महीने में 10 साल का अनुभव इनको आगे ले जाना है, क्योंकि जो 10 साल से खेल रहे हैं इनको जो इनकी स्पीड जो है रॉकेट स्पीड की होनी चाहिए, इनकी इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। बाकी ये डाइट में आ जाएंगे अभी कुछ दिन के बाद से, और खेल सारा डाइट का है, डाइट एंड एक्सरसाइज और डिसिप्लिन। तो ये अपना कोशिश ये रहेगी कि ये गोल्ड तो लेके आएँ कम से कम, या प्लेस तो मिले ही मिले। अच्छा, घर पे खाना कौन बनाता? घर पे खाना ये बनाती है, सारा काम ये करती है। मेरे 2 बेटे, उनको यही देखती है, खाना सबका ये बनाती है, नाश्ता वास्ता एवरीथिंग। घर की साफ़ सफाई भी यही, कोविड के बाद से हमने मेड नहीं रखी है, घर भी हमारा काफ़ी बड़ा ही है, तो वो सारा साफ़ सफाई का काम ये सब अपनी ड्यूटी ये पूरा करती है। उसका कोई लेना देना नहीं कि ये एक जो है बॉडी बिल्डर है या थक रही है, नहीं, वो सारा काम करने के बाद घर का काम तो करना ही है। देखिए सारी भूमिका ये प्रॉपर निभाती है, अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, लाना, ले जाना, स्कूल छोड़ना, वो सारा काम करती है, और घर का सारा काम वही करती है। तो दोनों ही बॉडी बिल्डर हो गया और दोनों की डाइटें होंगी, तो बच्चे क्या खाते होंगे? मैं तो टेंशन में ये भी सोच रहा हूँ सर। बॉडी बिल्डर की डाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बॉडी बिल्डर मैं आपसे कम खाना खाता हूँगा,
तो अलग तो खाते होंगे ना? हाँ, हम लोग अलग खाते हैं थोड़ा सा। अब खाना वही होता है हम लोग का, कुछ चीज़ें निकाली हुई होती है। जैसे आप फ्राइड खाते हैं, हम लोग फ्राइड नहीं खाते। हम लोग का प्रोटीन सोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और बाकी आप पूरे दिन की शायद मुझसे ज़्यादा रोटियां खाते होंगे। मैं सवेरे 2, दोपहर 2 और रात को 2, हमारी इतनी ही डाइट है। लेकिन हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, तो सप्लीमेंट्स में प्रोटीन शेक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से तो हमारे बच्चे हमको देख देख के, एक चीज़ ज़रूर है, मैं हर दर्शकों को बोलूँगा कि अगर पेरेंट्स कहीं ना कहीं फिटनेस में आते हैं, फिटनेस जरूरी नहीं हो बॉडी बिल्डिंग की हो, साइकिलिस्ट भी हो सकते हैं आप, रेसलर्स भी हो सकते हैं आप, स्प्रिंटर एथलीट भी हो सकते हैं। तो घर में जब वो माहौल होगा तो बातें भी वैसी होंगी। जब बातें वैसी होंगी तो बच्चा तो छोटा ही होता है, वो कैच करता है और वो ये देखता है पेरेंट्स क्या खा रहे हैं। अब उनको पता है कि फ्राइड नहीं खाना है, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी है, खानी है लिमिट में, हर चीज़ खानी है। तो हमको सुनते हैं और अब यकीन मानिए कि वो अभी से ही फिटनेस कॉन्शियस हो गए। उनको पता है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमारी चीज़ के लिए। तो ये एजुकेशन या तो पेरेंट्स दें या फिर स्कूल से ये एजुकेशन उनको एज अ न्यूट्रिशन का एक अलग सा सब्जेक्ट हो, जिसमें बच्चे को पता चले कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना उनके भविष्य के लिए। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टरों को पैसे देने से अच्छा है आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप जल्दी बुढ़े भी नहीं होंगे और आपकी उम्र लंबी होगी, स्वस्थ उम्र होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी समय देने। जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपने इतना मान दिया, हम दोनों को बुलाया अपने चैनल के माध्यम से, और दर्शकों का भी जिन्होंने पिछले वीडियो में मैडम को, प्रतिभा मैडम को इतना प्यार दिया। अभी भी हम जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका भी, आपके चैनल का भी, और हमारी उत्तराखंड की जनता का, कि हम बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स या जो भी फिटनेस वाले हैं उनको, स्पोर्ट्स पर्सन को आप लोग प्यार देते रहें, ऐसे ही सम्मान देते रहें। बदले में हम देश का, हमारे स्टेट का नाम रोशन करते रहेंगे। चलिए, प्रतिभा थपलियाल जी हैं और भूपेश थपलियाल जी हैं। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसमें बहुत सारी की चीज़ें सरकार के पाले में भी हमने डालने की कोशिश करी है। अब ये तो सरकार को देखना है कि उन्हें अक्षय कुमार से काम चलाना है या प्रतिभा की धनी प्रतिभा थपलियाल, जिनको हम आज दूसरी बार दिखा रहे हैं, इनके ऊपर भी अपनी नज़रें डालनी है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन दोनों से मैंने कमिटमेंट लिया है कि अगली बार के लिए गोल्ड कम से कम पक्का होना चाहिए। सर बिल्कुल, गोल्ड, हमारे उत्तराखंड की पहली लड़की गोल्ड लाएगी तो बहुत सम्मान की बात होगी। और आपके चैनल से हम इसको, वो पहला अधिकार हमारा ही होगा। बिल्कुल सर, आपका अधिकार पहले भी है, क्योंकि आप ही के चैनल ने सबसे पहले लॉन्च करा है। मैडम जहाँ पर भी जाती हैं आपके चैनल की बात भी होती है, और सबसे ज़्यादा आभार आपका, आपके चैनल का, कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया, इनको बुलाया, इनको इनवाइट करा और उत्तराखंड के लोगों को घर घर तक पहुंचाया। हर किसी के मोबाइल है आपके, सबके पास, हर किसी के मोबाइल में इनकी फ़ोटो, इनकी ये सारी चीज़ पहुंचाई है। तो ये एक बहुत बड़ा आपका आभार है हमारे ऊपर। और बाकी एथलीट को भी आप ऐसे प्रमोट करते रहें, एथलीट हो, सिंगर हो। आपने सिंगर एक अभी कुछ दिन पहले रैपर को, सर बहुत खुशी की बात है, वो भी एक बहुत आर्टिस्टिक चीज़ है जो कि उत्तराखंड के अंदर है, उसको भी फेम मिलना चाहिए। और ऐसे ही बहुत अनुभवी लोग हैं जिनको मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। मैंने खत्म कर दिया था लेकिन फिर घूम के थोड़ा सा आ गया। गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देख लीजिए, मैंने तीसरी बार पूछा है ये। सर मैंने कहा ना, मैं अपना बेस्ट करूंगी। अगर गोल्ड मिल गया तो मैं चलूंगा मुख्यमंत्री आवास आपके साथ में लाइव कार्यक्रम करते हुए कि साहब क्या अक्षय कुमार हैं, वो तो, उनकी तो भारतीय नागरिकता भी नहीं है, ये तो उत्तराखंड की है। देखिए, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, और सवाल उठाऊं भी क्यों ना, मैं उत्तराखंडी हूँ, दर्द है मुझे अपने उत्तराखंड को लेके। और मेरे बगल में इधर भूपेश भाई हैं और इधर प्रतिभा थपलियाल है, तो मैं क्यों ना कन्वेंस करूं सरकार को कि प्रतिभा की धनी प्रतिभा थपलियाल पे भी क्यों ना नजर डालें। नहीं, ज़रूरत है सर। मतलब आप अपने उत्तराखंड को, आप पहले तो अपना है ना, गढ़वालियों को प्रमोट करेंगे ना भाई। आप बाहर से लाइए, उसका कोई इशू ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके पास जब टैलेंट है तो आप उसको भी तो उजागर कीजिए ना। और मैंने कहा ना, आप एक एथलीट को अगर आप आगे करते हैं या किसी को भी, एक पर्सन को, तो पीछे से आपको हजारों दिखेंगे। तो प्रमोट तो करिए, प्रमोट तो करना चाहिए सर, कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी फ्रेम में उनको लाना चाहिए, चलिए कहीं ना कहीं किसी लाना चाहिए। चलिए, आजकल प्रो कबड्डी चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, लाखों करोड़ों में साहब खिलाड़ी बिक जाते हैं, खेल जाते हैं। लेकिन ये जो एथलीट्स हैं, इनका क्या होगा, ये सरकार के पाले में इस बार गेंद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।